तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जैमिनी विद स्टडी में। और आज जो हम लोग को जीएस सुधा का लास्ट पार्ट होने वाला है हिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद से हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और जियोग्राफी में आपको बता देता हूँ। इसके बाद से जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का इसका लास्ट पार्ट होने वाला है जीएस सुधा का हिस्ट्री का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा व आंदोलन। प्रमुख संगठन एवं आंदोलन, स्थापना व संस्थापक और संबंधित प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। देखिए, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में और वारेन हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में, सर विलियम जॉन्स ने किया था, ठीक है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में और जोनाथन डक्कन ने किया था, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर डच घड़ी साज ने किया था, ठीक है। फराइजी आंदोलन का शुभारंभ किया था हाजी सैयदुल्लाह, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। युवा यंग बंगाल आंदोलन ये 19वीं सदी के तृतीय चतुर्दशक में हुआ था। हेनरी लुइस और विवियन डेरोजियो ने किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। धर्म समाज की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड होल्ड्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, ठीक है, 1838 में। तत्वबोधनी सभा का आयोजन जो शुभारंभ हुआ था ये 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है परमहंस मंडली का 1849 में और दादोबा पांडुरंग करखड़कर दुर्गा राम मेहताजी ने किया था परमहंस मंडली का रहनुमाई या मजदयासन सभा का आयोजन किया था 1851 में नौरोजी फिरदौजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली ने किया था। नौरोजी फरदोनन जी और दादा भाई नौरोजी एस बंगाली ने किया था, ठीक है। श्रीनारायण धर्म परिपालन का आंदोलन किया था। श्रीनारायण धर्म गुरु परिपालन का आयोजन किया था श्रीनारायण गुरु स्वामी ने, ठीक है। श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन का आयोजन किया था श्रीनारायण गुरु स्वामी ने, ठीक है। राधा स्वामी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था 1881 में तुलसीदास राव शिवदयाल सिंह ने किया था, ठीक है। वेद समाज की स्थापना 1884 में केसरी धरलू नायक केशव चंद्र सेन ने किया था। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1888 में और दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना, एक मिनट रुक जाइए। ब्रह्म समाज की स्थापना या नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है। देवबंद आंदोलन 1866 से 67 तक चला और ये इसका मोहम्मद कासिम और किसने किया था? नानोतवी राशिद और अहमद गंगोही ने किया था, ठीक है। मोहम्मद कासिम, नानोतवी राशिद और अहमद गंगोही ने किया था। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद राण ने किया था पूना सार्वजनिक सभा। सत्य शोध समाज की स्थापना 1837 में हुआ 73 में हुआ था और ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने या ज्योतिबा फुले ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम HP ब्लावेस्टकी या कर्नल ऑलक्लैंड ने किया था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ जिसे आप बोला जाता है 1775 में सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। ज्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला, ठीक है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम तो हो गया ना। अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ सर सैयद अहमद खान ने ये भी किया था, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था।
भारतीय एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में महात्मा हंसराज ने किया था, ठीक है। वेद समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रमाबाई सरस्वती ने किया था। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, ठीक है। अहमदिया आंदोलन 19वीं सदी में मिर्जा गुलाब अहमद ने किया था, ठीक है। कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। मित्र मेला का आयोजन 1899 में विनय दामोदर सावरकर ने या गणेश सावरकर ने किया था। विनय दामोदर सावरकर या गणेश सावरकर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, गुरुकुल विश्वविद्यालय जैसे कांगड़ी कहा जाता है वो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। किसने? गुरुकुल विश्वविद्यालय से कांगड़ी कहा था, श्रद्धानंद ने किया था। अभिनव भारत 1904 में आया और इसने विनय दामोदर सावरकर ने किया था। विनय दामोदर सावरकर ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर नाम है, ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ और सलीमुल्लाह आगा खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। सेवा सदन की स्थापना 1918 में हुआ। पता नहीं आगे आगे बोलनी क्या है तो यार, मतलब मेरे दिमाग चलने से पहले मेरी जुबान बोल देती है कुछ, ठीक है। सेवा सदन की स्थापना 1908 में हुआ था। बहराम एम मालाबारी और दीवान दयाराम गिडुमल ने किया था, ठीक है। बहराम एम मालाबारी और दीवान दयाराम गिडुमल ने किया था। भारत स्त्री मंडल 1910 में और सरलाबाई देवी चौधरानी ने किया था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था और ये किया था लाला हरदयाल मोहन सिंह भाकना और करतार सिंह साराभ ने किया था, ठीक है। होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल की स्थापना 1916 में। खिलाफत आंदोलन आया 1919 में और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 लाला लाजपत राय और नारायण मल्हार जोशी ने किया था, ठीक है। नारायण मल्हार जोशी ने किया था, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का 1920 में लाला लाजपत राय और नारायण मल्हार जोशी ने किया था। आत्मसमा आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ था 1920 का दशक में हुआ था और ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था आत्मसभा आंदोलन। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1921 में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, ठीक है। नौजवान भारत सभा 1916 में भगत सिंह और यशपाल छबीला दास ने किया था, ठीक है। नौजवान भारत सभा, ठीक है। पावर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। कुछ इतिहासकारों ने आत्मीय सभा का स्थापना 1814 माना है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम, ठीक है। बिहार केसरी किसे कहा था? डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा था, ठीक है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा था। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को कहा था। व्योवृद्ध पुरुष दादाभाई नौरोजी को कहा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा था। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा था। लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा था भारत का बिस्मार्क। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा था। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा था और दीनबंधु CF एड्रयूज को दीनबंधु कहा था। लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा था और लोक हितुवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा था। लोक हितुवादी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि भैया यूपी पुलिस और UPSI की फिर से वैकेंसी आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी स्टार्ट कर दूँ यार। हिंदी की पूरी एक बुक है जो 700 कुछ पेज की है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उसको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा था। आप कैसा रहेगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा था। राशि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा था। बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को कहा था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा था। गुरुजी SS गोलवरकर को कहा था। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा था। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा था बिहार विभूति, ठीक है। और स्पैरो कहा था मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहा था, ठीक है। भारतीय फिल्मों का पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा था, ठीक है। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था, ठीक है। और विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा था। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा था। मैन ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट है लिटिल कॉम्प्रेल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा था। राजाजी चक्रवर्ती गोपालाचारी को राजाजी कहा था। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा था, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था।
देश रत्न आजाद सतुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था, ठीक है। कश्मीर का अकबर जैन उल अबादीन को कहा था, ठीक है। कश्मीर का अकबर। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। भारत का मैकाउली चाणक्य को कहा था। और फ्यूहर एडोल्फ हिटलर को कहा था, ठीक है। फ्यूहर, ठीक है। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। महात्मा गांधी के पांचवें गुरु जवाहरलाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र है, ठीक है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा था। बाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे। चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहते थे। ताऊ चौधरी देवीलाल को ताऊ कहते थे। शहीद आजम भगत सिंह को कहते थे, ठीक है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर, ठीक है। विश्व कवि या कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को। तूतिया हिंद अमीर खुसरो को। बाबूजी जगजीवन राम को, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में संबंधित महत्वपूर्ण वचन और नारे, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। भगत सिंह ने कह दिया था इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है, किसने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया भाई। ठीक है, किसने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह ने कह दिया था, ठीक है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था, ठीक है। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था। करो या मरो महात्मा गांधी ने कह दिया था। यही तुम्हारा आखिरी है भैया, हे राम महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कहा था। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन का मिशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। यू विल्स ऑफ इंडिया डाइस जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आराम हराम में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट जाओ भैया। करो या कर मत दो, लाल बहादुर शास्त्री ने कह दिया था। सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री कहता हूँ। बिस्मार्क कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सामने लिखा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, ठीक है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कह दिया था। जय जगत विनोबा भावे ने कहा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कहा था। संपूर्ण क्रांति कहा था जयप्रकाश नारायण ने। विजय विश्व तिरंगा प्रयास श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था, ठीक है। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत में एक एक कील से काम करी, लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए इनकी मौत हुई, ठीक है। साइमन गो बैक पता नहीं कौन सा एक बिल आया था उसके नारे में, ठीक है। नारे इनकलाब का व्यापक रूप से प्रयोग प्रचलन भगत सिंह ने किया था, लेकिन इसके नारे का मूल संरचना हर्षद मोहानी थे, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में प्रचलित हुआ था। भारत छोड़ो एवं साइमन वापस जाओ नारे का क्रमशः महात्मा गांधी लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय बनाया, ठीक है। अब हम देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन यहां से देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो पहला है 1885 में पहला अधिवेशन रहा और इसमें बम्बई महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष रहे व्योम चंद्र बनर्जी। और महत्वपूर्ण इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया 1885 में। दूसरा 1886 कलकत्ता में हुआ। 1886 कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी बने प्रथम पार्षद अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तीसरा जो बना 1887 में हुआ और मद्रास में हुआ और इसमें तबरुद्दीन तैयब जी यहाँ के अध्यक्ष बने और मुस्लिम लीग अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम लीग अध्यक्ष रहे, ठीक है। चौथा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में जॉर्ज यूल बने प्रथम अंग्रेजी यूरोपीय अध्यक्ष बने, ठीक है। पांचवा 1889 में बम्बई महाराष्ट्र विलियम वेडरबन ने बने थे, ठीक है। वेडरबन बने थे। 1890 में कलकत्ता में छठा हुआ, ठीक है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया, ठीक है। नेक्स्ट हुआ 1896 में कलकत्ता में हुआ। रहमतुल्लाह एम शयानी प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर वंदे मातरम गाया गया था, यही कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1901 कलकत्ता
1901 कलकत्ता अधिवेशन में दनिशा ई वाचा यहाँ के अध्यक्ष रहे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसी वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिस्सा लिया? 1901 में पहली बार महात्मा गांधी जी आ गए, आई एम द बैक, ठीक है। 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। बंग भंग आंदोलन की आलोचना और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार में समर्थन हुआ कि भैया विदेशी वस्तुओं को हम लोग बहिष्कार करते हैं। 1905 में बनारस में हुआ और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1906 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी फिर से बने और प्रथम बार स्वराज स्वशासन शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से प्रयोग किया गया, स्वराज, ठीक है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में सूरत, रास बिहारी घोष, नरम दल और गरम दल के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे और नरम दल और गरम दल विभाजन हो गया, ठीक है। 1908 मद्रास, रास बिहारी घोष, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। 1911 में कलकत्ता, पंडित विशन नारायण धर, ठीक है, ये प्रथम बार जनगण मन 1911 में गाया गया कलकत्ता में, ठीक है। 1915 में बंबई महाराज सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह, तत्कालिक बंबई के गवर्नर विलिंगटन ने भाग लिया था 1915 में, ठीक है। 1916 में लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, नरम दल और गरम दल के मध्य एकीकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा करना पड़ेगा, नहीं करेगी, इधर लेके चले, ठीक है। 1917 में हुआ कलकत्ता में और अध्यक्ष रही एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष रही 1917 में कलकत्ता में जो हुआ, प्रथम महिला अध्यक्ष रही एनी बेसेंट जी, ठीक है। 1919 में अमृतसर, मोतीलाल नेहरू इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई, ठीक है। 1920 में नागपुर में हुआ और सी विजयराव धावाचार्य यहाँ के अध्यक्ष बने, श्री विजयराव धावाचार्य। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। 1920 में विशेष सत्र चलाया गया कलकत्ता में, ठीक है। 1920 में एक दूसरा सत्र चला, आपसे पूछा कि एग्जाम में कि 1920 में विदेश सत्र या विशेष सत्र कब चला, तो वो कलकत्ता, लाला लाजपत राय, 1920 में 2 बार चला, ठीक है। 1922 में गया में गया बिहार और चित्तरंजन दास ने यहाँ के किया, ठीक है। 1923 में दिल्ली, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है, बने। 1923 में विशेष सत्र फिर से चला और दिल्ली में और मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। 1924 में बेलगांव, महात्मा गांधी अध्यक्षता की पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1925 में कानपुर में हुआ, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्ष किया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जी जिन्होंने अधिवेशन को किया, ठीक है, अधिवेशन किया। नेक्स्ट है 1927 में मद्रास, M.A. अंसारी, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और इसे साइमन कमीशन बहिष्कार प्रस्ताव, साइमन गो बैक के नारा लगा, ठीक है। AM अंसारी ने किया था। 1928 में कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 1929 में लाहौर, जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1931 में कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस अधिवेशन में गांधी इरविन पूना पैक्ट का अनुमोदन किया गया 1931 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1933 कलकत्ता, नेली सेनगुप्ता यहाँ के अध्यक्ष बने। 1936 में लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष बने, ठीक है। 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र में। 1938 में हरिपुरा, गुजरात, सुभाष चंद्र बोस, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1939 में त्रिपुरी, मध्य, सुभाष चंद्र बोस, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, ठीक है। 1940 में रामगढ़, झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर लगातार 6 वर्षों तक रहे। 1946 में मेरठ, आचार्य JB कृपलानी, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, इस आचार्य JB कृपलानी भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इंपॉर्टेंट है। 1946 कौन रहे? JB कृपलानी, ठीक है। प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1972 में 72 सदस्यों ने भाग लिया। यह अधिवेशन बंबई में हुआ था। यह पहले पूना में होना था, परंतु यह प्लेग बीमारी के फैलने के कारण इस अधिवेशन को अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, या लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे? तो कौन से? लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। 1906 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द की प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोग किया, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक के ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव त्योहार आरंभ किए। वैलेंटाइन सिरोल चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक के भारतीय अशांति का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा। करजन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल में विभाजन की, ठीक है, बंगाल में विभाजन की घोषणा की, और कुछ प्रांतों के अनुसार 20 जुलाई 2005 को, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में टाउन हॉल के स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया, 1905 में किया गया। इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला गाया, ठीक है, 1905 में। 1905 में 16 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, और लोगों ने एक दूसरे के हाथों पे कलाइयाँ राखी भी बांधे थे, ठीक है, राखी बांधे थे कि भैया हमारे लिए शोक का महत्वपूर्ण है, आओ हम दोनों भाई भाई हैं। अभी तो भाई भाई नहीं रहते लग। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण वास्तविक रूप से बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना का नष्ट होना था, ठीक है। 1911 में हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बिहार के उड़ीसा बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, ठीक है। सलीमुल्लाह और आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई भारतीय लोगों के उद्देश्य के रूप में स्वराज को अपनाया, 1906 में, ठीक है। कब? 1906 में। सूरत सप्ताह 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुट हुए, नरमपंथी और गरम दल में विभाजित होने के कारण सूरत विभाजन कहा जाता है। तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को चरमपंथियों का नेतृत्व कहा गया, ठीक है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने नरमपंथियों का नेतृत्व किया, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने नरमपंथियों का नेतृत्व किया। 1908 में अंग्रेज ने केसरी अखबार को प्रतिबंधित कर दिया और तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल बर्मा में 6 साल के लिए निर्वासित कर दिया। 1908 में मुस्लिम लीग के अमृत अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। मार्लोमेंटो सुधार को वर्ष 1909 में उसी अधिवेशन के दौरान प्रस्तुत किया गया। इस समय मिंटो भारत के वायसराय थे। इन सुधारों द्वारा मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई 1909 में, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना संयुक्त राष्ट्र में यूएसए में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में घटित हुआ। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 में कुछ भारतीय लोगों ने कनाडा में प्रवेश कर प्रतिबंधित को लेकर आंदोलन हुआ, ठीक है। कामागाटा मारू, वहां पे जहाज गई थी, जहाज लौटा दिया गया था, ठीक है। इंडियाज होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में अंतिम मुगल मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों 1916 में लखनऊ में मिले, जहां उन्होंने लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है। अगस्त घोषणा 1917 में के अंतर्गत भारत नियंत्रण धीरे धीरे भारतीय लोगों को हस्ताक्षर करने का विचार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय अंतिम चरण, ठीक है, 1947। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी जी के युग से नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला से मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका गया था, ठीक है। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गया था, ठीक है, डरबन। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महागोविंद रानडे थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में
साबरमती आश्रम की स्थापना की। इन्होंने प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों की सहायता की, जिसमें प्रमाणिक स्वरूप ब्रिटिश शासक सरकार ने उन्हें 1915 में केसरी हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। कहाँ किया? चंपारण बिहार में किया। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याएं सुनने के लिए चंपारण गए थे। ठीक है, महात्मा ने 1917 से 1918 के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटुल दिस लास्ट के बहुत अधिक प्रभावित थे। कौन थे भाई? जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट से बहुत प्रभावित है। ठीक है, रोलेट एक्ट 1919, यह अधिनियम सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, ठीक है, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमीशन ने सिफारिशों पर आधार पर पारित किया गया था। रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। इसके जनता में आक्रोश आ गया, जिसके कारण गांधी जी को बंबई में ले जाकर रिहा कर दिया गया, परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रोलेट एक्ट के विरोध में यह जगह जगह पंजाब के जन सभाएं आयोजित की जा रही थी। इसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। तत्कालिक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने जनसभा में उपस्थित निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय काड़ी सदस्य परिषद से शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद वापस कर दिया। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। सरकारी रिपोर्ट हंटर आयोग के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में संख्या 1000 या 1500 से ऊपर थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन का शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने 1920 में शुरू किया था। इस आंदोलन का महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की और ऑटोमन साम्राज्य का रक्षा एवं खिलाफा के पद बनाए रखने हेतु किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने पारित कर दिया था। चित्तरंजन दास ने पारित किया था। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। ठीक है, फरवरी 1922 में कुछ स्रोतों के अनुसार 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरीचरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ में से एक थाने में आग लगा दी। इस कारण से गांधी जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष की सजा दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923, ठीक है, स्वराज पार्टी 1923, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925, यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें से एक 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इस घटना में कई लोगों की अभियुक्ति बनाया गया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह भाकना को फांसी दी गई थी। नोट, कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास के महत्वपूर्ण कार्य का काकोरी कांड को काकोर एक्शन नाम कर दिया है। ठीक है, ऐसे चीज करते रहना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण तथ्य 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या
लाहौर में कर दी थी, ठीक है। सैंडर्स की हत्या लाहौर में कर दी थी, ठीक है। 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजादी के बाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में शहीद हो गए। सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रगढ़ छापा मारा गया और राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूर्य सेन को फांसी दे दी गई, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 से 28 नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें एक कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 को मुंबई भारत आया। इरविन के सुझावों पर भारतीयों ने साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां यह आंदोलन लाया गया वहां काले झंडे दिखाए गए। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी लगने से लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कौन शांति। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 और जिन्ना के 14 सूत्र 1929, ठीक है। साइमन कमीशन का बहिष्कार करके बर्किनहैम ने भारतीयों और संविधान बनाने की चुनौती दी। बर्किनहैम ने किसने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी? बर्किनहैम ने, ठीक है, हेड ने। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1928 में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना था। इस रिपोर्ट के नाम से नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद से जिन्ना ने मांगों की एक सूची तैयार की जिसमें से 14 सूत्री मांग कहा गया, ठीक है। 14 सूत्री मांग कहा गया कि भैया हमारे पास 14 सूत्री मांग है, तुम दो, नहीं दोगे तो देख लेना, अभी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने ही की थी, ठीक है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था किसने? दादा भाई नौरोजी। संविधान अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन, संविधान ने सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने किया था। 12 मार्च 2000, धीरे पढ़ना चाहिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों ने के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। वहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। नमक कानून को उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और येरवड़ा जेल में रखा गया, ठीक है। इसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था, ठीक है। खुदायद खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। खुदायद खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल्ला गफ्फार खान ने किया था। इस आंदोलन का माध्यम से खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने सबने अवज्ञा आंदोलन का सहयोग किया था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने की थी, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु सांप्रदायिक प्रकरण के विवाद होने के कारण गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए और वे सम्मेलन विफल हो गया, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया, ठीक है। नोट भीमराव अम्बेडकर एकमात्र भारतीय जो तीनों सम्मेलन में उपस्थित रहे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता महात्मा गांधी और भारत के ब्रिटिश वायसराय 1926 से 21 इरविन के बीच हुआ था। इसके अंतर्गत सबने अवज्ञा आंदोलन के कैदियों को रिहा करने के तथा नमक यात्रा बंद करने जैसी शर्तें रखी गई थी, ठीक है। 1931
सांप्रदायिक प्रचंड मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी लंदन से लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया और 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंजन मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अनिर्णय पंचायत पारित कर दिया। इस पंचायत में मुस्लिम, सिख और दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया। इस विरोध में गांधी जी ने अनशन भी किया था। ठीक है, पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932। पूना समझौता सितंबर 1932 से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इस पैक्ट में के अनुसार दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल विचार को पंचायत हटा दिया गया, लेकिन सॉरी, एक व्यक्ति ने कमेंट किया है @कॉपीराइट। व्हाट अ कॉपीराइट भाई। पूना समझौता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ठीक है, इस पैक्ट के अनुसार दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल विचार को पंचायत हटा दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, और केंद्रीय विधानमंडल में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो कुल 18% था। कितना था? 18% था। ठीक है, केंद्र सरकार का इस्तीफा। ठीक है, 1937 में 1936 से 37 में सर्दियों में भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1935 द्वारा ब्रिटिश भारत से 11 प्रांतों का चुनाव हुआ, जिसमें से मद्रास प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और बंगाल, पंजाब के सिंध शामिल थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बिहार, उड़ीसा के विजय प्राप्त की। ठीक है, बंगाल, पंजाब, सिंध और असम के कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में खड़ी रही। ठीक है, खिल रही नहीं, खड़ी रही। ठीक है, वायसराय लेनिथ गो ने कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में भारतीय लोगों को निर्वाचन प्रतिनिधित्व में से परामर्श किए बिना भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी, और इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया कि भैया हमको क्यों बलि का बकरा बना रहे हो। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। वायसराय लॉर्ड लेनिथ ने 8 अगस्त 1940 में घोषणा की कि जिस अगस्त प्रस्ताव कहा जाने लगा। ठीक है, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत के डोमिनियन का दर्जा देना चाहती है, इसलिए भारतीय राजनेताओं को भारत के लिए एक नया संविधान प्रारूप तैयार करने की सलाह दी गई है 1940 में। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा शुरू करने का निर्णय लिया। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। इन्हें 31 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में नेहरू और पटेल सहित कई लोगों को सत्याग्रह किया। नेहरू और पटेल ने कई लोगों ने सत्याग्रह। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। इसके अध्यक्ष सर रिचर्ड चेम्सफोर्ड क्रिप्स थे। इस मिशन ने युद्ध के बाद भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसके प्रस्ताव को भी राजनीतिक नेताओं ने खारिज कर दिया और क्रिप्स मिशन विफल हो गया। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा, यह उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का एक उत्तर दिनांकित चेक कहा। महत्वपूर्ण तथ्य, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमें स्वतंत्र घोषित करते हैं तो हम इस युद्ध में आपका सहायता करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लेनिथ गो ने 8 अगस्त 1940 को
अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली ने किया। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया। इस आंदोलन में शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई लुईस फीसर महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है। आजाद हिंद फौज 1943। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसका पुनर्गठन किया। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। आजाद हिंद फौज के जापान के सहयोग से दिल्ली चलो का नारा दिया। जापान के सहयोग से दिल्ली चलो का नारा दिया और ब्रिटिश भारत की सीमाओं अंडमान निकोबार मणिपुर तक पहुंच गई। इनका मुख्यालय सिंगापुर था। ठीक है। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर। नेताजी ने अंडमान द्वीपों का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है। आजाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना 31 अक्टूबर 1943 को की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने 1919 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद में इस्तीफा दे दिया। चिदंबरम उसके राजनीतिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। वे फॉरवर्ड ब्लॉक अखबार के संपादक थे और बाद में स्वराज पत्र शुरू किया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने गांधी समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को हरा भी दिया था। ठीक है। यहाँ पे विवाद हो गया था पद को लेकर। ठीक है। गांधी जी गुस्सा हो गए थे कि यार ये मेरा आदमी बनेगा भाई। मतभेद के चलते कांग्रेस में त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मतभेद के चलते त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। माना जाता है कि 1945 में ताइवान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। माना जाता है कि 1945 में ताइवान विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1945 में। ठीक है। तो किसी को पता नहीं है भाई। राजाजी फार्मूला 1944। राजाजी फार्मूला 1944 में स्वतंत्र संग्राम के दौरान भारत को अखंडता बनाए रखने और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते के बीच प्रस्तावित योजना थी। इससे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था, जो उस समय गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में से एक थे, जिसका उद्देश्य द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध गांधी और जिन्ना के बीच संवाद का आधार प्रदान किया गया, जिसे फार्मूला प्रमुख बिंदु थे। ठीक है। युद्ध समाप्ति के बाद जनसंख्या बहुलता के आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। भारत का एक अस्थायी अंतरिम संयुक्त सरकार बनेगी। ठीक है। पाकिस्तान के गठन के लिए प्रस्ताव क्षेत्रों की जनता को जनमत संग्रह का निर्णय लेना होगा। हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र परस्पर सैन्य और वाणिज्य और संचार व्यवस्था साझा करेंगे। ठीक है। हालांकि कांग्रेस और गांधी जी ने इस योजना को समर्थन नहीं दिया, परंतु जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे गांधी जी और कांग्रेस और गांधी ने इसको समर्थन किया था। ठीक है। जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे पहले ही स्पष्ट पाकिस्तान की मांग कर चुके थे। ये योजना भारत की एकता बनाए रखने की एक ईमानदार कोशिश थी, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप सफल नहीं हो सकी। ठीक है। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन 1945। वेवल योजना 14 जून 1945 को भारत के वायसराय वेवल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में अंतरिम सरकार की गठन करना था। इस योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद के सभी भारतीय सदस्य होंगे सिवाय वायसराय के। हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधि सहमति आवश्यक थी। शिमला समझौता 25 जून से 14 जून 1945 को शिमला में हुआ था, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के आमंत्रित किए गए थे, परंतु जिन्ना ने मुसलमानों को एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मुसलमान लीग की मान्यता की शर्त रखी, जिससे नाम माने जाने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है। क्या हो गया? असफल हो गया। IN8 रॉयल मुकदमा 1945। नवंबर 1945 में PK सगर, शाहनवाज खां और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों ने लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में। किसके पर? 1945 में PK सिंह सहगल और शाहनवाज खां और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर। ठीक है। लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किले से मुकदमा चलाया गया था, पर नहीं। ठीक है भाई, चले मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में सजा हुई थी।
भूलाभाई देसाई ने इन ट्रायलों के प्रमुख बचाव पक्ष में वकील के रूप में कार्य किया। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना बचाव पक्ष में अतिरिक्त वकील थे। ठीक है। आईएनएस विद्रोह, ठीक है, आईएनए विद्रोह 1945। 18 फरवरी 1946 को एचएमएस तलवार के नाविकों ने नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन और दुर्व्यवहार के खिलाफ हड़ताल की और 19 फरवरी को कराची स्थित एचएमएस हिंदुस्तान का विद्रोह हुआ। ठीक है। 23 फरवरी को सरदार पटेल और जिन्ना के नाविकों टेस्टिंग में शांत करने की मदद से नाविकों टेस्टिंग में शांत करने की आ गया भाई शांत करने की मदद की। ठीक है। और इस विद्रोह के अंग्रेजों को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जागरण और सशस्त्र बलों को असंतोष के चलते अब भारत और उनका शासन टिक नहीं सकता। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन भारत के संविधान निर्माता की प्रक्रिया के आगे बढ़ाने और सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। 24 मार्च 1946 को भारत भेजा था। इसके 3 प्रमुख ब्रिटिश नेता शामिल थे। सर टंथिक लॉरेंस थे, भारत मंत्री। ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, वित्त मंत्री। और एचवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय नेताओं को एक साथ संविधान पर सहमत करना था। इस मिशन के निम्न सिफारिशें थी। देखते हैं भैया क्या सिफारिशें हैं। हमेशा सिफारिशें तो चल रही हैं। भारत को एक संघीय संघ के रूप में संगठित किया जाए जिनमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। ठीक है। केंद्र सरकार को विदेशी नीति, रक्षा, संचार और मुद्रा जैसे विषयों पर अधिकार प्राप्त होंगे। प्रांतों में 3 समूह ABC में विभाजित किया जाएगा जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों को BC में रखा जाएगा। ठीक है। प्रत्येक प्रांत को अपने आंतरिक विषयों पर स्वायत्ता प्रदान करनी होगी। ठीक है। एक संविधान सभा गठन किया जाएगा जिसमें सदस्य निर्वाचित विधानसभाओं से चुनकर आएंगे। ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को बल देना था। लीग ने यह कदम कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार होने के बाद उठाया था। जिन्ना ने नेतृत्व में इस दिन को शांतिपूर्ण विरोध के रूप में घोषित कर दिया गया था, परंतु अब कोलकाता है, हजारों लोग मारे गए। इस घटना में भारत के विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र हो गई और हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर पहुंच गए। अंतरिम सरकार 1946। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठन हुआ। भारत की अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल निम्नलिखित है। ठीक है। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष वायसराय भारत के जनरल जनरल विंसकाउंट वेवेल, ये फरवरी 1946 तक, माउंटबेटन से 1947 तक। ठीक है। उपाध्यक्ष विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे। गृह मामले और सूचना प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे। कृषि और खाद्य राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस। वाणिज्य इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर मुस्लिम लीग के थे। ठीक है। रक्षा बलदेव सिंह कांग्रेस के। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग। ठीक है। शिक्षा और कला सी राजगोपालाचारी कृष्ण। ठीक है। स्वराज जगनफर अली खान मुस्लिम लीग। ठीक है। और जगजीवन राम कांग्रेस। ठीक है। कानून जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग। ठीक है। रेलवे और संचार, डाक और वायु अब्दुल रब नित्तर मुस्लिम लीग। ठीक है। रेलवे, खान और ऊर्जा CH भाभा कांग्रेस के थे। इटली की घोषणा। ठीक है। इटली की नहीं भैया, इटली घोषणा। ठीक है। 1947 में इटली की घोषणा आई भैया। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि सभी कांग्रेस जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत छोड़ देंगे। ठीक है। माउंटबेटन योजना 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन की एक योजना की घोषणा की जिसमें माउंटबेटन योजना कहा गया। योजना भारत विभाजन की योजना थी जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता करना था। इसके अलावा मुस्लिम लोगों को यहाँ चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। माउंटबेटन योजना विभाजन प्रस्ताव का समर्थन गोविंद बल्लभ पंत ने किया। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले विभाजन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। ठीक है। कुछ अन्य प्रमुख नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा JB कृपलानी इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में थे। ठीक है। विभाजन के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन मिला था। ठीक है।
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। ठीक है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। ठीक है, सिक्स था। ठीक है, या फोर था, फोर था। ठीक है, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 को मनाया। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 को, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 को। सबने अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। ठीक है, कौन से? गढ़वाल राइफल ने। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हटाकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, 1940 में। ठीक है। गांधी जी ने 1940 में पौनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त थे। इस आंदोलन का तो दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। ठीक है। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश से बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, मैं देश के बालू से। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। दीनबंधु मित्र ने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार का उल्लेख किया, नील दर्पण पर। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। ठीक है। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किया था। ठीक है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश सीजे हिल्टन था। ठीक है। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और ईश्वर का नारा भी श्री नारायण गुरु ने दिया था। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। 19वीं शताब्दी में भारत की महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुत्र तुलना की रचना की थी। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। ठीक है, राइट, पढ़ लेते हैं पूरा तरीका। स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया था। A.O. ह्यूम हर्मिट ऑफ शिमला कहा था। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा था। ठीक है। रोलेट एक्ट 1919 को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, जो रोलेट एक्ट 1919 में आया। ठीक है। बाईस दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इन दिनों को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। काला पानी। ठीक है। विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ देने के लिए जर्मन युद्ध में कूदा और सर्बिया के साथ में रूस में आ गया। रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आए और बाद में अमेरिका ने भाग लिया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व को दो खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया, और मित्र राष्ट्रों में थे इंग्लैंड, जापान और फ्रांस और अमेरिका। ठीक है। फ्रांस और अमेरिका थे। 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति
वुडरोw विल्सन था, ठीक है। वर वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन से युद्ध के? महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की थी, ठीक है। यह युद्ध वार्साई की संधि के उल्लंघन के कारण हुआ था, ठीक है। जापान, इटली और जर्मन मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए, ठीक है। जापान, इटली और जर्मन मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए, ठीक है। इस युद्ध में जापान के चीन पर हमला कर दिया और इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जापान ने चीन पर हमला कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में और इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आगे आए और ये देश से मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए। हम सब मित्र हैं, मिलके मारते हैं। ठीक है, यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। यह 1945 में समाप्त हो गया था। 39 से स्टार्ट हो गया, 45 में समाप्त हो गया था, ठीक है। अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक है। 3 दिन बाद गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिए, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अगस्त 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1945 में अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन और रूजवेल्ट था, ठीक है। हिटलर नाजीवाद और विचारधारा से तथा मुसोलिनी फांसीवाद विचारधारा से संबंधित है, ठीक है। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था, ठीक है। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिन कैफ, मेरा संघर्ष, ठीक है। मिन कैफ, मेरा संघर्ष। अमेरिकी क्रांति देखिए यहां से। अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुई, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी घटना संबंध अमेरिका की क्रांति से। यह घटना 1773 में हुई थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया था। अमेरिका की क्रांति का नारा प्रतिनिधित्व ही नहीं तो कर नहीं, ठीक है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, या प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड की विरोधी था। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था, ठीक है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ? इटली से हुआ, ठीक है। एक मिनट, इटली से हुआ था। इटली के महान कवि दांते के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। दांते का डिवाइस कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी थी। दांते ने डिवाइस कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी थी दांते ने, ठीक है। दांते के बाद पुनर्जागरण के पेट्रोक नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेट्रोक ने मानववाद का संस्थापक माना जाता है इटली के, और यह इटली का निवासी था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक और मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये तीनों इटली के चित्रकार थे, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा, द लास्ट सफर नामक चित्र बनाए, प्रसिद्ध चित्र बनाए, ठीक है। द लास्ट जजमेंट। माइकल एंजेलो ने द मेडोना नाम का चित्र राफेल ने बनाया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक थॉमस मोर ने लिखी थी, जो इंग्लैंड के निवासी था। शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था और इसे रोमियो जूलियट नामक कृति की रचना की थी। शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट नामक कृति की रचना की थी, शेक्सपियर ने, ठीक है।
धर्म सुधारक आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी के यूरोप में हुई थी, ठीक है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी, 1492 में, ठीक है। भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की था, ठीक है, जो पुर्तगाल का निवासी था। समुद्री मार्ग से पूरे भारत का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड का गौरव पूर्व क्रांति 1688 में हुई थी। 100 राष्ट्रों का युद्ध, 100 वर्षों तक युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध चला, ठीक है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और ये लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता, अबुदंत फ्रांस की क्रांति का नारा था, ठीक है। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, ठीक है। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी, ठीक है। माप तोल की दसमलव प्रणाली फ्रांस ने दी है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति को रूसो, वोल्टेमेयर और मोंटेक्यूस ने सबसे अधिक योगदान दिया, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया। द सोशल कॉन्टेक्स्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। कानून की आत्मा की संरचना मोंटेग्यू ने लिखी थी। कानून की आत्मा की संरचना मोंटेग्यू ने लिखी थी, ठीक है। एटलस ऑन द इंग्लिश, ठीक है, लेटेस्ट ऑन द इंग्लिश पुस्तक की रचना वोल्टेयर ने की थी, ठीक है। वोल्टेयर का कहना था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। नेपोल फ्रांस का सम्राट 1804 में बना था, ठीक है। नेपोल को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रेफलगर का युद्ध 1805 में हुआ था। नेपोलियन कह रहा हूँ भाई, नेपोलियन फ्रांस सम्राट बना 1804 में। नेपोलियन के आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता माना जाता है। ट्रेफलगर का युद्ध 1805 में हुआ था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सबसे अधिक बनियों का देश कहा, ठीक है। नेपोलियन इंग्लैंड को सबसे अधिक बनियों का देश कहा। वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई थी और इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया और यहाँ पर इसकी मृत्यु 1821 में हो गई। नेपोलियन को लिटिल कॉरपोल भी कहा जाता है। लिटिल कॉरपोल भी कहा जाता है। नेपोलियन को लिटिल कॉरपोल भी कहा जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण, ठीक है। इटली का एकीकरण देखिए, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न करा था। गैरीबॉल्डी ने लाल कुर्ती नाम से एक सेना का संगठन किया। किसने किया था? गैरीबॉल्डी ने, ठीक है। रूस की क्रांति, समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था, ठीक है। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस के शासन को जार कहा जाता है। रूस को जार के शासक को मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 में दिलाई थी, ठीक है। रूस ने जार के शासक की मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 में दिलाई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और इस क्रांति का मुख्य नेता लेनिन था, ठीक है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण देखिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा प्रशा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था और 1862 में प्रशा का चांसलर बना, ठीक है। ठीक है। भारत का बिस्मार्क कौन है? जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया था, ठीक है। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी के नाजीवाद का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, ठीक है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल अतुर्क को माना जाता है। यह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था, ठीक है। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क था, ठीक है। चीन की क्रांति 1911 में हुई थी और चीनी क्रांति का नायक सनायात सेन था, ठीक है। डॉक्टर सनायात सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष
माओ से तुंग था, ठीक है, माओ से तुंग था, ठीक है। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय, चीन का द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया था, ठीक है। चीन एशिया के मरीज के नाम से आता है, चीन एशिया के मरीज के नाम से आता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। विश्व युद्ध में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था, कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1900, विश्व युद्ध सर्वप्रथम 1914 से 18, ठीक है। और 39 से 45 चला था दूसरा। 6 अगस्त से 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी की बम, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने जैसे कि कंप्लीट कर लिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद से आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो हम लोग आने वाले हैं, हम लोग भूगोल आने वाले हैं, ठीक है। भूगोल पे आने वाले हैं, ठीक है। तो भूगोल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें कुछ चैप्टर तो जैसे कि कुछ चैप्टर तो आपको ओरिजिनल पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई आगे चल के फिर से आपका वही कैमरा वाला मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अब भूगोल स्टार्ट करेंगे, आज ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसमें भूगोल में भारत की भौगोलिक अवस्थी, भारत की भौगोलिक संरचना, भारत के भौगोलिक स्वरूप, भारत का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के दर्रे, द्वीप समूह, ज्वालामुखी, मृदा, प्राकृतिक, भारत नेशनल पार्क, अफवाह तंत्र, प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, जलप्रपात, भारत के प्रमुख झीलें, भारत की कृषि, भारत का पशु संसाधन, खनिज, ठीक है। खनिज के बाद से परिवहन है, प्रजाति जातीय जनजातीय हैं, उसके बाद से ब्रह्मांड है, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख झीलें, द्वीप है, घास के मैदान है, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडल है, और वायुपेटियां हैं, चक्रवात है, जलमंडल है, महाद्वीप है, यूरोप है, विविध है, ठीक है। तो इतना है विविध तक, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का भारत का भूगोल, ठीक है। हम लोग का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।